दोस्तों, नावी एप्लीकेशन पे जब हमने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया तो हमें यहाँ पर से 50,000 रुपए का लोन ऑफर मिला है। आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हो। तो अगर आप भी घर बैठे नावी एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो आज मैं आपको इसमें अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। बस इसका जो प्रोसेस है उसे आपको ध्यान से समझना है ताकि आपको यहाँ पर से लोन ऑफर जल्दी मिल जाए। और जिन लोगों को लोन ऑफर नहीं मिलता है उनको क्या करना है वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर अप्लाई करने से पहले यहाँ पर का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कुछ कंडीशन है उसे भी आपको समझना पड़ेगा। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आप 20 लाख रुपए तक के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी जो लोन अमाउंट है वो आपके सिबिल स्कोर पर, आपके प्रोफाइल पर भी डिपेंड करती है। यानी ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर जितने लोन के लिए अप्लाई करोगे उतना लोन आपको मिलेगा। हो सकता है कि आपके लोन अमाउंट से कम लोन भी आपको मिले या ज्यादा भी मिले, क्योंकि आपके सिबिल स्कोर और प्रोफाइल पर जो है वो लोन अमाउंट डिपेंड करता है। अब अगर इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो मिनिमम 12% से लेकर मैक्सिमम लगभग 30% पर ईयर के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सिबिल स्कोर पर भी डिपेंड करता है। और यहाँ पर के रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अदर जो लोन एप्लीकेशन है वहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दिखाया जाता है, लेकिन जब आपका लोन जो अप्रूवल आपको मिलता है उस टाइम पे अगर आप चेक करोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब हमें लोन ऑफर मिला तो वहां पर का रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो मुझे अदर लोन एप्लीकेशन के मुकाबले जो है वो थोड़ा कम यहाँ पर देखने के लिए मिला है। अब इसके टेन्योर की अगर बात करें तो मिनिमम 3 महीने से लेकर 84 महीनों का टेन्योर यहाँ पर आपको मिलता है। और टेन्योर को लेकर भी मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर का जो टेन्योर है वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो। अदर जो लोन एप्लीकेशन है वहां पर क्या होता है, ज्यादातर लोन एप्लीकेशन में जब आपको लोन मिलता है तो कंपनी खुद आपको टेन्योर सिलेक्ट करके दे देती है, यानी आप वहां पर सिलेक्ट नहीं कर सकते। और टेन्योर का काफी बड़ा रोल होता है आपके इंटरेस्ट को लेकर, यानी आप जितना कम टेन्योर रखोगे उतना ही कम आपको इंटरेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लोन को लेकर दिया गया है, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पर 30,000 रुपए का लोन यहाँ पर से लेते हो तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट सारी चीजें पकड़ के अगर आप लास्ट में यहाँ पर देखो तो लगभग 33,000 रुपए एक्स्ट्रा आपके जाने वाले हैं, जो कि 12 महीनों की ईएमआई यहाँ पर रखी गई है और 18% का टेन्योर पकड़ा गया है। अब ये सिर्फ एग्जांपल के लिए था। अब यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है इसके प्रोसेस को ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आपको अप्लाई करने के लिए करना क्या है, आपको नावी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। वैसे इसका जो लिंक है वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप नावी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन कर लोगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आप कैश लोन और होम लोन ले सकते हो। तो ये जो कैश लोन है इसे ही पर्सनल लोन कहा जाता है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो 20 लाख रुपए तक का आप यहाँ पर से पर्सनल लोन ले सकते हो, जिसमें सिर्फ सिंपल 3 स्टेप दी गई है, जैसे कि फिल योर डिटेल्स, वेरीफाई इनकम, गेट लोन ऑफर। अब आपको करना क्या है, नीचे गेट कैश पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको कुछ परमिशन है, नीचे आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आपको फिर से नीचे एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, कंप्लीट योर प्रोफाइल। अब सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो आपको एंटर करना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी है, पैन कार्ड का नंबर आपको डालना है और नीचे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा वर्क डिटेल का। अब यहाँ पर आपको 3 एम्प्लॉयमेंट टाइप में ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, अब इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। अब जैसे कि पहला है सैलरीड का। अब सैलरीड का उन लोगों के लिए रहता है जो कहीं पर जॉब करते हैं, उनकी फिक्स सैलरी आती है, उनको पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये ऑप्शन जैसे सिलेक्ट करोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में, जैसे कि बिजनेस, फ्रीलांसर, हाउसवाइफ, रिटायर्ड, पेंशनर, स्टूडेंट, एम्प्लॉय। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, जो अनएम्प्लॉयड है कहीं पर काम नहीं कर रहे वो भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर से अगर आप अनएम्प्लॉयड या ये कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर से सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे कि हमने फ्रीलांसर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है, अब नीचे आपको आपकी जो मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पर डालनी है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपकी जो प्रोफाइल है वो चेक की जाएगी, आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा। अब आपके सिबिल स्कोर के हिसाब से आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखेगा। लेकिन अब यहाँ पर पहले मैं उन लोगों के लिए बता देता हूँ जिन लोगों को लोन ऑफर नहीं मिलता है। अगर आपको लोन ऑफर नहीं मिलता है तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, यूर लोन कुड नॉट बी अप्रूव। अगर आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई दे तो आपको क्या करना है वो आगे आपको बताने वाला हूं। लेकिन जिन लोगों को ऑफर मिल जाता है, जैसे कि हमारे केस में हमें ऑफर मिल गया, तो आपको क्या करना है, तो जैसे आप कुछ समय यहाँ पर वेट कर लोगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, वेरीफाई योर बैंक स्टेटमेंट टू गेट लोन ऑफर अप टू 20 lakhs। अब आपको क्या करना है, आपको और कुछ समय का वेट करना है। अब इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालना है और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर से आपकी जो बैंक है, यानी आपके ऑलरेडी जो बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि हमारे 3 बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर दिख रहे हैं, तो आपके केस में आपके जितने बैंक अकाउंट होंगे वो आपको दिखाई देंगे। अब आप जिस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना चाहते हो उसके आगे आपको टिक करना है और नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो एग्री एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब फिर से आपके मोबाइल नंबर पर, जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल के फिर से वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो गेटिंग योर बैंक स्टेटमेंट, यानी कि डिजिटली यहाँ पर आपका बैंक स्टेटमेंट चेक किया जाता है। अब जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट चेक हो जाए, अब आपको कुछ समय का वेट करना है। अब आपको लोन ऑफर कितना मिला है वो आपको दिखेगा। तो जैसे कि आप कुछ समय वेट कर लोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो हमें यहाँ पर से 50,000 रुपए का लोन ऑफर मिला है। अब यहाँ पर कुछ बातों को आपको ध्यान से समझना है, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी कुछ बातें बताई थी। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर जो हमारी ईएमआई है, अगर हम 50,000 टोटल अगर यहाँ से लेते हैं, वैसे आप ये जो लोन अमाउंट है इसे आप कम भी कर सकते हो। जैसे कि आप नीचे आओगे तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो चूज ईएमआई प्लान। अब यहाँ पर ऊपर आपको चेंज अमाउंट वाला भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर से आप जो लोन है वो मिनिमम 10,000 रुपए से लेकर आप 50,000 रुपए के बीच यहाँ पर ले सकते हो, जो हमारे लोन ऑफर में है। आपको अगर अमाउंट ज्यादा मिली है तो आपके अमाउंट के हिसाब से आप लोन जो है वो कम या ज्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर से आप अपनी अमाउंट चेंज कर सकते हो। नीचे चूज ईएमआई प्लान में आप जैसे कि देख पा रहे हो, पहले शुरुआत में आपको 2 ईएमआई के ऑप्शन है। पहला है 18 महीनों के लिए जिसमें 3,350 रुपए की ईएमआई आएगी, और दूसरा है 23 महीनों के लिए जिसमें 2,750 रुपए की ईएमआई आएगी। लेकिन आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आप तीसरा जो ऑप्शन देख पा रहे हो कस्टमाइज योर ईएमआई, इस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो अब आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो, अब आप अपना जो टेन्योर है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अब टेन्योर को लेके जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि अगर आप इंटरेस्ट कम देना चाहते हो तो आपको टेन्योर कम रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेन्योर कम रखोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो, अगर हम 18 महीनों का टेन्योर लेते हैं तो हमारी जो ईएमआई है वो 3,350 की आएंगी, और अगर हम 12 महीनों के लिए लेते हैं तो 4,800 रुपए पर मंथ की हमारी ईएमआई आने वाली है। तो ईएमआई आपकी हो सकता है कि थोड़ी ज्यादा आपको आए, लेकिन आपका इंटरेस्ट आपको काफी कम लगेगा। अब यहाँ पर से आपको पहले तो आपका जो टेन्योर है वो सिलेक्ट करना है, लोन अमाउंट आपको सिलेक्ट करना है, और आप जैसे कि ऊपर देख पा रहे हो, मैं आपको ऊपर एक और चीज दिखा देता हूं। यहाँ पर जो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आप जैसे कि देख पा रहे हो, टेन्योर अगर हम 23 महीनों का ले लेते हैं तो यहाँ पर ऊपर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिखाई दे रहा है, लगभग 23.86% का है। अब टेन्योर को लेके जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि यहाँ पर का जो टेन्योर है वो अदर लोन एप्लीकेशन, क्योंकि बहुत से लोन एप्लीकेशन है जहां पर हमने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया और कुछ लोन एप्लीकेशन पर से हमने लोन लिया भी है, तो वहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 36%, 40%, 32% इस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लगता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो 23.86%। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये अदर लोन एप्लीकेशन के मुकाबले थोड़ा ठीक ठाक है। तो अब अगर आप ये लोन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है, आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, अब आपकी जो बैंक है वो यहाँ पर आपको लिंक करनी है, क्योंकि इसकी जो ईएमआई होती है वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट हो जाती है। तो जो बैंक अकाउंट आप यहाँ पर लिंक कर देते हो उस अकाउंट से आपकी ईएमआई कट हो जाएंगी, और उसी बैंक अकाउंट में आपका जो लोन है वो कुछ ही घंटों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर नावी एप्लीकेशन पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब जिन लोगों का लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो, आप यहाँ पर 30 दिनों के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हो। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो, योर क्रेडिट प्रोफाइल इज एवरेज, यानी कि बहुत से लोगों का जो क्रेडिट स्कोर होता है, सिविल स्कोर होता है, वो कम होता है, जिसके कारण उनका लोन एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाता है। अब आप जैसे यहाँ पर से बैक आ जाओगे, यानी कि नावी की एप्लीकेशन पर आ जाओगे, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो अब नावी खुद हमें थर्ड पार्टी को रिकमेंडेड कर रहा है। जैसे कि हमारी केस में यहाँ पर एम पॉकेट के लिए रिकमेंडेशन मिला है। अगर हम एम पॉकेट पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो लगभग 50,000 रुपए तक का लोन हमें वहां पर से मिल सकता है। लेकिन अब आप एक चीज का ध्यान रखेगा, अगर थर्ड पार्टी से आपको लोन लेना है तो हम चाहे तो यहां से भी एम पॉकेट में पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके प्रोफाइल के हिसाब से हो सकता है कि कुछ और लोन एप्लीकेशन के ऑप्शन यहां पर आपको दिखाई दे, लेकिन यहां पर मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि आपको अगर अप्लाई करना ही है तो आप सीधा प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से ऐप डाउनलोड करके वहां से अपना जो प्रोसेस है वो करिए। क्योंकि यहां पर क्या है कि ये अभी मीडिएटर का काम कर रहा है और इसका अपना भी फिर कुछ ना कुछ कमीशन रहेगा। तो उससे अच्छा है कि आप सीधा यहां पर से अप्लाई ना करके प्ले स्टोर पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे मैंने एम पॉकेट या अदर भी जो लोन एप्लीकेशन है उन पर मैंने वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी उन एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा। तो इस तरह से आप अदर लोन एप्लीकेशन पे भी अप्लाई करके पर्सनल लोन जो है वो ले सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।